स्वागत है अपने YouTube चैनल यूपीएससी विद मोटिवेशन में। आज हम यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट्स बुक की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखते हैं कि अपने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है। आप इन बुक को रेफ़र कर सकते हैं और अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसको मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बुक चाहिए। बुक से पहले आपको सिलेबस आपका तैयार होना चाहिए। इसके लिए आप दृष्टि IAS का सिलेबस की बुक आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिलेबस इसको यहाँ पे लिख रखा है वाइट पेज पर, जो अपने फोटोकॉपी वाला पेज होता है वो। और आप अगर बुक रेफ़र कर सकते हैं तो आप रेफ़र कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारी जो क्लास 6 की NCERT है, इतिहास के लिए हम बात करने वाले हैं। GS पेपर फर्स्ट के लिए और प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग 1। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन अपने यूपीएससी एग्जाम में आए हैं। देखो, अब लगभग 2011 से बाद तक अब तक बहुत से क्वेश्चन इस NCERT से बने हैं। अगली NCERT है क्लास 7 की हमारे अतीत भाग 2। ये जो 6 की NCERT है ये अपने जो प्राचीन भारत है, एंशियंट इंडिया को कवर करती है। ये NCERT अपने मिडाइवल इंडिया को कवर करती है। फिर इसके बाद में अगली NCERT है हमारी क्लास 8 की NCERT आवर पास्ट भाग 3। और इसके ये NCERT है ये हमारे मॉडर्न इंडिया के पार्ट को कवर करती है। इसमें जो प्लासी की जो लड़ाई थी 1757 से लेकर अब तक जो क्या हो रहा है इसके बारे में यह NCERT हमसे बात करती है। फिर इसके बाद में बात करने वाले हैं हम अगली NCERT की तरफ। ये NCERT है क्लास 12 की NCERT। ये NCERT है ये अपने एंशियंट इंडिया जो प्राचीन भारत है उसको कवर करती है। और ये NCERT आप 6 के साथ इसको जोड़कर इसको इंटरकनेक्ट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। आपने को 9th-10th की NCERT देखो, आप बेसिकली ना पढ़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसकी जगह ओल्ड NCERT भी रेफ़र कर सकते हैं। कुछ बताते हैं कि ओल्ड NCERT आप पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। आप इसको बिना किसी झिझक के पढ़ सकते हैं। और अगली NCERT है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। ये पार्ट 2 ये अपने जो मिडाइवल इंडिया है इसके पोर्शन को कवर करती है। तो अगली NCERT है ये इम्पोर्टेंट NCERT है। इससे क्वेश्चन आया था एक बार फ्रांस के जो एक यात्री था हीरे की खोज के लिए वो आया था, तो इससे ही वो क्वेश्चन आया था। अगली NCERT है थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। तो ये NCERT भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो, आप NCERT पे रिलाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक भी आप खरीद सकते हैं। देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं। आप YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि अपने को कुछ पैसा इससे मिल सके और हम अपनी तैयारी को अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम पॉलिटी की NCERT की तरफ। पॉलिटी की NCERT में सबसे पहले आपको 11th-12th की NCERT पढ़ सकते हैं आप। फिर इसके बाद पॉलिटी इन इंडिपेंडेंस इंडिया राजनीतिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक है क्लास 12 की। ये अपने जो मॉडर्न इंडिया के अपने सिलेबस में ये जो दिया गया है कि भारत में जो आज़ादी के स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, इसको ये NCERT है ये कवर करती है। आपको सिलेबस के साथ सिलेक्टिव होकर इसकी तैयारी करनी है और आप देखेंगे कि कितना बड़ा NCERT का ढेर। आपको शॉर्ट नोट्स में आपको इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम अगली NCERT क्लास 11th की NCERT इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिहेवियर एंड थ्योरी। क्लास 11th की NCERT है पॉलिटी की है, इम्पोर्टेंट NCERT इसको मान सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेस है। आपको बेसिक फंडामेंटल है इसको क्लियर करेगी और आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप M लक्ष्मीकांत बुक है जो बाइबल ऑफ पॉलिटी के नाम से भी जाने जाती है। बाइबल है पॉलिटी का, जैसा कि रवि याग्निक भी जो टॉपर्स है वो बताते हैं।
तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। फिर इसके बाद अलावा हम बात करते हैं अगली एनसीईआरटी है समकालीन विश्व राजनीति यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटी। ये एनसीईआरटीज भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। ये इंडियन रिलेशनशिप इंटरनेशनल रिलेशनशिप को अपने कवर करती है। ये एनसीईआरटी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम ये आपके बेसिकली आप क्लास 7th 8th और 9th की एनसीईआरटी आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। चाहे तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी ये आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। फिर इसके अलावा आप एनसीईआरटीज हैं वो है आज़ादी के बाद स्वर्ण पाठ पोस्ट इंडिपेंडेंस गोल्डन इंडिया। हमारे जो कार्य हुए थे पोखरण 1974 में, जो पोखरण में हमने मिसाइल परीक्षण किया था, इसरो की स्थापना आदि जो अनेक कार्य थे वो हमने भूदान आंदोलन, कृषि क्रांति जो हमारे हुई थी, जो दूध क्रांति हुई है उसके बारे में, हरित क्रांति, इस सभी के बारे में ये बुक बात करती है कि हमने क्या अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट हमने हासिल किए। तो फिर इसके बाद में बात करते हैं हम अगली एनसीईआरटी की तरफ। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी आप इसको रेफर कर सकते हैं। आपको बेसिक फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी। फिर इसके बाद में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की अच्छी एनसीईआरटी है। आप 6 to 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर अगली एनसीईआरटी है 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। ये अपने जो पृथ्वी के अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही है इसको कवर करती है, और यह एनसीईआरटी भी अपने जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम अगली एनसीईआरटी की तरफ। क्लास 8th की एनसीईआरटी डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, ये एनसीईआरटीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगली एनसीईआरटी क्लास 9th की एनसीईआरटी और 10th की देखो मेरे को मिली नहीं, तो आप एनसीईआरटी मेरे को मिली नहीं, तो इसके लिए आप 10th की भी आप कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद 11th की एनसीईआरटी है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और ये 2 बुक आती है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। 2 बुक आएगी, और जो हमारे फंडामेंटल को मजबूत करेगी वो बुक मेरे को मिली नहीं। और इसके लिए आप अगली है एनसीईआरटी अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के लिए आप 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 12th की मत ना पढ़े तो बेहतर होगा, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्टीज से लिखी गई है। और इस प्रकार हम एनसीईआरटीज की बात करते हैं। इसके अलावा आपको एक एटलस है, एटलस आपको ज़रूर चाहिए। एटलस में अपने जो मानचित्र हैं वो कवर होते हैं। इसमें आप जो अपना मानचित्र का बेस है वो इससे कंप्लीट कर सकते हैं। देखो अपने अब की बार आपने देखा कि परी 2023 में, यूपीएससी परी 2023 में मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे, चाहे वो रूस यूक्रेन की युद्ध की बात हो, चाहे इजराइल भारत के समझौतों आदि के बारे में बात हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बात हो, और या करंट अफेयर्स की बात हो, मैपिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत थे। तो आपको पता चल गया है कि एनसीईआरटी हमें इतनी पढ़नी है। और वीडियो को इसके अलावा आप एक ये भौतिक भूगोल की बुक है सविंदर सिंह, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी की बुक है, बेस्ट बुक है, और आप इसको पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज काफ़ी है इसमें। एनसीईआरटी ये जो बुक है, आप एनसीईआरटी के बाद इसको हायर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको पढ़ सकते हैं। ये एनसीईआरटी जो फिजिकल ज्योग्राफी इसको कवर करती है, भौतिक भूगोल के नाम से आती है। अलग अलग एनसीईआरटी भी आती है, समुद्र विज्ञान की, ओशियनोग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, सभी की ये एनसीईआरटी आती है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और धन्यवाद आप सभी का, आप इस सेशन में जुड़े। और इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं बुक रेफर कर सकूँ। हम आप और मैं हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हम क्या है कि बुक को हम रेफ़र कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।